नमस्कार दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के 30वें भाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किंतु यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीखते हैं। फ्रेंड्स, इसके दो पहचान हैं। पहला, वैसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और ता रहा हूं लगे रहते हैं, जिनमें कि पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ पीरियड हो भी सकते हैं, नहीं भी। और दूसरा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे और साथ में पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ पीरियड जरूर रहे। तो यहां पर आपको समझना है कि यदि हिंदी वाक्य जिनके अंत में केवल रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, रहे और पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड में से कोई भी ना रहे, तो वैसे हिंदी वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं। कैसे? आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझें। उदाहरण नंबर 1, मैं बाजार जाता रहा हूं। आप यहां पर देख रहे हैं कि वाक्य का अंत ता रहा हूं से हुआ है, किंतु इसमें ना तो पॉइंट ऑफ टाइम है ना पॉइंट ऑफ पीरियड, फिर भी यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य हुए। आप दूसरे सेंटेंस में देखें, मैं बचपन से बाजार जा रहा हूं। यहां पर वाक्य का अंत रहा हूं से हो रहा है और वाक्य के बीच में बचपन से है, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस कारण यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हुए। तीसरे उदाहरण में देखें, मैं बाजार जा रहा हूं। यहां पर केवल वाक्य के अंत में रहा हूं है और ना तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है ना तो पॉइंट ऑफ पीरियड, जिस कारण से यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के हुए। तो दोस्तों याद रखें, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं से जिन हिंदी वाक्य का अंत हो उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड रहना बहुत ही आवश्यक है, तभी वे हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे, अन्यथा वे हिंदी वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के होंगे। इन हिंदी वाक्यों का अनुवाद कैसे किया जाता है, आप इसे देखें कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर है तो इसके साथ आप हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फोर में से किसी एक को लें और उसके अनुसार पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ पीरियड को रखें और वाक्य के अंत में फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। इसके अलावे यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहे तो आप इसके साथ हैज को लीजिएगा, फिर बिन को लगाइएगा, फिर बिफोर और सिंस और फोर में से जिसका भी प्रयोग हो आप उसे लेंगे और उसके अनुसार आप पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड को रखेंगे, फिर वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आप इस फॉर्मूले को ठीक से समझ लें और आइए अब हम कुछ उदाहरणों से इस टेंस को समझते हैं। यहां पर देखिए, मैं यह काम करता रहा हूं। इस वाक्य के अंत में ता रहा हूं है, तो इसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क। फ्रेंड्स, आप इसका नेगेटिव सेंटेंस हैव में नॉट जोड़कर बना सकते हैं। इसे देखें, आई हैवंट बीन डूइंग दिस वर्क। आप इसे यहां आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क भी लिख सकते हैं, मैं यह काम नहीं करता रहा हूं। इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हैव को सब्जेक्ट के पहले रख दें और अंत में क्वेश्चन साइन लगा दें। देखिए इस प्रकार, हैव आई बीन डूइंग दिस वर्क, क्या मैं यह काम करता रहा हूं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप
हैव के साथ नॉट जोड़ दें और सब्जेक्ट यानी आई के पहले रख दें, यानी हैवेंट आई बीन डूइंग दिस वर्क, क्या मैं यह काम नहीं करता रहा हूं। आप हैव नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु तब आपको हैव के बाद आई और फिर नॉट का प्रयोग करना होगा। इन्हें देखिए, हैव आई नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, क्या मैं यह काम नहीं करता रहा हूं। यह बहुत ही सरल है, आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, आप इस वाक्य को देखें, यहां पर वाक्य के अंत में रहा है और बीच में बचपन से लगा है, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस कारण ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हुए और बतलाए गए फॉर्मूले के अनुसार हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवाद करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, राम हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। इसे नेगेटिव हम हैज में नॉट जोड़कर बना सकते हैं, राम हैजंट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। राम बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। आप हैजंट के स्थान पर हैज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे हैज राम बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, क्या राम बचपन से अंग्रेजी बोलता रहा है। यहां पर आप हैज को राम के पहले रखकर इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लिख सकते हैं और हैज के साथ नॉट जोड़कर आप इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। हैजंट राम बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, क्या राम बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। आप हैजंट के जगह पर हैज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु तब आपको हैज के बाद राम को रखना होगा, फिर नॉट को लगाना होगा और आप इसे हैज राम नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड लिख सकते हैं, यानी क्या राम बचपन से अंग्रेजी नहीं बोलता रहा है। इस वाक्य को देखें, हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, यहां पर भी वाक्य के अंत में रहे हैं साथ में 2 घंटे से, जो कि पॉइंट ऑफ पीरियड है, जिस कारण से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और सिंपल सेंटेंस में हम लोग इसे वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स लिखते हैं। हम हैव में नॉट जोड़कर नेगेटिव बना सकते हैं, वी हैवेंट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। हैव को पहले रखकर इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, हैव वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम लोग 2 घंटे से पढ़ते रहे हैं और हैव के साथ नॉट जोड़कर इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। हैवेंट वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ते रहे हैं और हम हैव नॉट का प्रयोग करके भी इसका नेगेटिव बना सकते हैं, हैव वी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम लोग 2 घंटे से नहीं पढ़ते रहे हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, सभी लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां पर भी रहे हैं, साथ ही सुबह से, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम लोग इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले के अनुसार अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, यानी ऑल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैव में नॉट जोड़कर इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ऑल द बॉयज हैवेंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सभी लड़के सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हैव को पहले करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हैव ऑल द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या सभी लड़के सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं और हैव में नोट जोड़कर हम लोग इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हैवेंट ऑल द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या सभी लड़के सुबह से क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं। हम यहां पर हैव नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैव ऑल द बॉयज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या सभी लड़के सुबह से क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के किसी भी हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह अंक यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।
साथ ही अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।